माय फिजियो कम्युनिटी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स की। सेल्स में जो इंजरीज हो जाती है, इंजरी पे अडेप्टेशन होती है, डीजनरेशन एंड सेल की डेथ। सो सेल्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ के। ये तो हमें पता है, बेसिक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। सेल्स जो हैं वो हीमोस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं एंड हमें अडेप्ट करवाते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस से। जो भी हमारे आसपास के कुछ चेंजेस होते हैं उससे हम अडेप्ट कर पाए, ये काम सेल करता है। जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो अडेप्टिव कैपेसिटी कई बार कम पड़ जाती है, जिसके कारण सेल में इंजरी हो जाती है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कितना लेवल का, किस लेवल का स्ट्रेस है कि जो इंजरी हुई है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। Cell injury occurs when a cell cannot maintain hemostasis due to stress or harmful stimuli। ठीक है, इंजरी तब होगी जब hemostasis मेंटेन नहीं हो पाएगा, जो सेल का नॉर्मल काम है। ठीक है, इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, दो टाइप की इटियोलॉजी हो सकती है सेल इंजरी में। मतलब सेल इंजरी दो टाइप से हो सकती है। पहला तो जेनेटिक कॉज, कोई जेनेटिक रीज़न की वजह से पहले से ही सेल में इंजरी है। और दूसरा है एक्वायर्ड कॉज, जो कि बाद में इंजरी हुई, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ जनरल चेंजेस आ गए तो। अब एक्वायर्ड केसेस के क्या देखो, जेनेटिक तो है, वो तो बाय बर्थ है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो एक्वायर्ड कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि हाइपोक्सिया या इस्चीमिया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कोई ड्रग्स के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट हो सकती है, एजिंग, साइकोजेनिक डिजीजेस, इट्रोजेनिक कॉजेज एंड इडियोपैथिक डिजीजेज। इडियोपैथिक डिजीजेज वो होते हैं जिनका हमें कॉज नहीं पता। ठीक है, एक्वायर्ड कॉजेज ये अराउंड 10 है, ये हाँ 10 है। ये एक्वायर्ड कॉजेज हो सकते हैं सेल इंजरी के। देखो ये है सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस। नॉर्मल सेल होता है जिसके अंदर होमोस्टेसिस हो रहा है, कोई स्ट्रेस आया जिस कारण अडेप्टेशन हुई, अडेप्टेशन हो गई तो बहुत बढ़िया है। अगर अडेप्टेशन नहीं हो पाती है, अगर अडेप्टेशन नहीं हुई फॉर एग्जांपल, तो सेल में इंजरी हो जाएगी। ठीक है, सेल में इंजरी होगी, फिर वो ट्रांजिशन आएगा एंड रिवर्सिबल इंजरी होगी और वापस सेल नॉर्मल हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब अगर सेल में इंजरी हुई और वो सिवियर होती गई या प्रोग्रेस होती गई तो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी, जिसके कारण सेल का डेथ हो जाएगा। तो या तो नेक्रोसिस होगा और या फिर एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, नॉर्मल सेल है, हेमोस्टेसिस कर रहा है, स्ट्रेस आया, अडेप्टेशन हुई, अडेप्टेशन होने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर अडेप्टेशन नहीं हो पाई तो सेल की इंजरी होगी। इंजरी अब रिवर्सिबल हो सकती है या फिर इरिवर्सिबल हो सकती है। रिवर्सिबल है तो नॉर्मल में आ जाएगा सेल वापस, इरिवर्सिबल है तो सेल की डेथ हो जाएगी। हाइपरट्रोफी की बात कर लेते हैं। हाइपरट्रोफी में सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? वर्कलोड इंक्रीज होने के कारण या फिर हार्मोनल स्टिमुलेशन के कारण। दो टाइप है इसके, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जैसे कि स्केलेटल मसल की हाइपरट्रोफी हो जाती है एथलीट्स में, प्रेगनेंसी में फीमेल्स में हो जाती है। ठीक है, एंड मतलब बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से। एंड पैथोलॉजिकल इज कोई डिजीज हो गया, जैसे कि कार्डियक हाइपरट्रोफी हो जाती है ड्यू टू हाइपरटेंशन। ठीक है, किसी डिजीज के कारण होना। मैकेनिज्म क्या है इसका? इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑर्गेनल प्रोडक्शन। साइज बढ़ जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा और ऑर्गेनल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एट्रोफी क्या होता है? साइज जो है सेल का वो डिक्रीज होना, किस कारण? जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस है उसकी कमी के कारण। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? डिसयूज, मसल एट्रोफी, इमोबिलाइज लिम्ब। अब कोई बहुत टाइम बिस्तर पे पड़ा रहता है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो मोटा नहीं होता, कमज़ोर होता जाता है। जैसे कोई हॉस्पिटल से एडमिट होके आया, 10 दिन रह के आया, तो उसके बाद वो हमें कमज़ोर दिखता है। क्यों? क्योंकि मसल्स की एट्रोफी हो जाती है।
डिसयूज के कारण, क्योंकि वो यूज नहीं होती ना मसल्स। फिर डीनर्वेशन, ठीक है, नर्व डैमेज के कारण। इश्चीमिया, ब्लड सप्लाई कम होने के कारण श्रिंकेज हो सकता है। माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है कि हमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उस वजह से भी एट्रोफी हो जाती है। एजिंग के कारण, एजिंग तो नेचुरल प्रोसेस है जिसके वजह से सेल्स का साइज कम होता जाता है धीरे धीरे। डीजनरेशन की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिट्योरेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू क्रॉनिक इंजरी। ठीक है, कोई इंजरी होने के बाद सेल का स्ट्रक्चर भी खराब होना और उसका फंक्शन भी खराब होना। दो टाइप के हैं, फैटी डीजनरेशन हो सकता है एंड हाइड्रोपिक डीजनरेशन हो सकता है। फैटी डीजनरेशन होता है जैसे कि लिवर में फैटी लिवर हो जाता है ना, लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और हाइड्रोपिक डीजनरेशन में क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है सेल में। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस इज द इरिवर्सिबल सेल डेथ ड्यू टू इंजरी। हमने बताया था कि अगर इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए तो फिर सेल डेथ होनी है। सेल डेथ में दो ऑप्शंस थे हमारे पास, नेक्रोसिस था, एप्टोसिस था। तो नेक्रोसिस हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस होते हैं, जैसे कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है हार्ट में या किडनीज में। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है ब्रेन में। कैसियस नेक्रोसिस जैसे कि टीबी वाले पेशेंट्स में होता है। फैट नेक्रोसिस पैंक्रियाज में होता है या फिर ब्रेस्ट में होता है। सॉरी, ये इन गलत लिखा गया है मुझसे, दिस इज एंड, ठीक है। फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस हो जाता है ब्लड वेसल्स में। अलग अलग नेक्रोसिस मतलब देखो, जब हमारे सेल की डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। अब अलग अलग जगह के नेक्रोसिस का अलग अलग नाम है। जैसे कि हार्ट या किडनीज वाले का नाम है कोएगुलेटिव, ब्रेन वाले का नाम है लिक्विफैक्टिव, टीबी के कारण होने वाले का नाम है केसियस, पैनक्रियाज या ब्रेस्ट में होने वाले का नाम है फैट नेक्रोसिस, ब्लड वेसल्स में होने वाले का नाम है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। गैंग्रीन क्या होता है? डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई समटाइम्स विद इन्फेक्शन। कि एक हिस्से में, एक बॉडी के किसी पार्ट में जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गया, ब्लड फ्लो आया ही नहीं। ब्लड फ्लो आएगा नहीं तो उस हिस्से के सारे बॉडी टिश्यूज की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या टाइप्स है इसके? ड्राई गैंग्रीन हो सकता है, वेट गैंग्रीन हो सकता है, और गैस गैंग्रीन हो सकता है। ड्राई, जो कि इश्चीमिया की वजह से होता है, जिसके अंदर की ब्लैक एंड ड्राई हो जाती है पूरी स्किन, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलता सफिशिएंट। वेट गैंग्रीन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होता है, जिसकी वजह से एकदम सूजा हुआ हो जाता है वो हिस्सा, उसके अंदर से गंदी स्मेल भी आ रही होती है। गैस गैंग्रीन जो है वो प्लास्ट्रेडियम बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि टिश्यूज में गैस प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है वो वैसे ड्राई गैंग्रीन है। ड्राई गैंग्रीन में इश्चीमिया के कारण होता है और एरिया जो है वो ब्लैक पड़ जाता है, ड्राई हो जाता है। वेट गैंग्रीन में एरिया जो है वो एकदम स्वोलन हो जाता है और उसके अंदर गंदी स्मेल भी आती है। और जो गैस गैंग्रीन है वो टिश्यूज में गैस प्रोड्यूस करता है। ये एक पूरा टेबल मैंने बना दिया है आपके लिए कि इजी हो जाए ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन को याद रखना। ठीक है, ड्राई गैंग्रीन कहाँ होता है? लिम्स में होता है। ठीक है, हाथ में। वेट गैंग्रीन बोवल में होता है। मैकेनिज्म क्या है? आर्टीरियल ऑक्लूजन, आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ऑक्लूड हो जाती है। और जो वेट गैंग्रीन है इसमें वेन्स ऑक्लूड होती है, वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपी मतलब कि हमें दिखेगा कैसा? ड्राई में ड्राई दिखेगा, श्रंकन दिखेगा और ब्लैक दिखेगा। वेट वाले में मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड स्वोलन दिखेगा। प्यूट्रीफैक्शन इसमें जो है वो लिमिटेड है और इसमें मार्क्ड है। लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है वो जंक्शन पे होगी। जो हेल्दी पार्ट है, मतलब जिस टिश्यू में प्रॉपर ब्लड सप्लाई आ रहा है, और जिसमें नहीं आ रहा, मतलब जो गैंग्रेनस पार्ट है, उसके बिल्कुल जंक्शन पे। और वेट में नहीं दिखेगा, एब्सेंट होगा। बैक्टीरिया ड्राई गैंग्रीन में सर्वाइव ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो आ ही नहीं रहा। और वेट गैंग्रीन में तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो मतलब उसमें सप्लाई है एंड पूरा
फ्लूइड फिल्ड है, तो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। प्रोग्नोसिस ड्राई गैंग्रीन का बेटर है, लेकिन जो वेट गैंग्रीन है उसका प्रोग्नोसिस इज पुअर। क्योंकि देखो ड्राई गैंग्रीन में तो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच कैन बी डन, लेकिन वेट गैंग्रीन में मुश्किल है, मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट ही उसका मुश्किल है। प्रोग्नोसिस मतलब कि ट्रीटमेंट करने के बाद जो आउटकम है, जो पेशेंट का बैक टू लाइफ आना है वो कैसा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर यू गाइज, क्योंकि बहुत ओवरलोड कर लोगे तो फिर याद रखना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स एंड बेल आइकन भी हिट कर लेना सो दैट कोई भी नया टॉपिक डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ हु नीड दिस वीडियो।